क्रांति राष्ट्रीय मंच के आह्वान पर लोकतंत्र सेनानी आपातकाल की स्थिति में संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच का सह संयोजक स्वतंत्र सेनानी राष्ट्रीय लोकतंत्र के बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत अच्छा परिवर्तन पूछा आपने, के और यही मेन 1974 और मुख्य मुद्दा था यहाँ पर योद्धाओं हमको कहने का। मिले लेकिन 9 सम्मान, वर्ष हो गए, यानी 9 कि वर्ष से आज ज्यादा हो गया। आज तक केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया, जिसकी बदौलत ये सरकार केंद्र में और जिसकी बदौलत तमाम ऊपर प्रांतों की सरकार है। इमरजेंसी देखिए, सरकार देश विरोधी हमसे है, हम सरकार को से लेकर नहीं। केंद्र सरकार तो विशेष आग्रह है जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से, यानी कि कहीं न कि कहीं जो जिस समय की स्थिति में देश को नागरिककालीन बैठी गई थी, और इसमें उस जब समय के लोगों ने पहला सत्र दिल्ली शुरू के हो, जंतर मंतर पर अपनी आवाज उठाई और केंद्र सरकार से विनम्र अपने विनती बातों को है किए गए कि दोबारा आप लोकतंत्र सेनानियों को, देश भर के आपातकाल बंदियों को लोकतंत्र दिल्ली के सेनानी जंतर मंतर पर से सभी राज्यों के करें लोग यहाँ और पहुंचे थे उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के दर्जा तथा स्वतंत्रता संग्राम के की पास तरह एक्ट बना करके इसको लेकर यहाँ पर लोकतंत्र सेनानियों को सुशोभित किया जाए। और इससे क्या होगा कि इस लोकतंत्र मंदिर का और मान बढ़ेगा। आप कहते हैं कि भारत डेमोक्रेसी की जननी है, और आप कहते हैं तो स्वयं आप इस पर विचार करें और इस समस्या का निदान करें। क्योंकि केंद्र, इंदिरा गांधी केंद्र की जब सरकार उनकी थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाया था, तो इमरजेंसी का समापन भी आप ही को करना है जो उन्होंने लगाया था, इस वजह से कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा जो लगा है वो समाप्त हो, और जिन प्रांतों में नहीं मिल रहा है इन सेनानियों को, उनको मिलता रहे, और जहां पर कम मिल रहा है या जो मिल रहा है सबको बराबर मिले। एटलीस्ट इन माई आइज ऑल आर इक्वल। जितने डेमोक्रेसी वॉरियर हैं ऑल आर इक्वल। कितने ऐसे स्वतंत्र सेनानी हैं जो अभी तक उनको सम्मान नहीं? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, करीब 1.5 लाख लोग सन 75 में इमरजेंसी के समय बंद हुए थे। अटल जी से लेकर के, राजनारायण जी से लेकर के, आडवाणी जी से लेकर के, एक से एक बढ़ करके राष्ट्रीय नेता से लेकर के, और छात्र संघ के तमाम लोग बंद थे। तमाम लोग बंद थे, 1.5 लाख। आज की स्थिति ये बनी है, मात्र 20 से 25% बचे हैं। सभी 70 के आसपास और उसके ऊपर हैं, सब अंतिम पड़ाव पर हैं। जिस समय सन 75 में ये इमरजेंसी लगी थी, उस समय मैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष था। और बताइए आप कि मैं एग्ज़ाम दे रहा था लॉ 2nd ईयर का, बीच एग्ज़ाम में मुझको उठा लिया गया और मेरे ऊपर मीसा और DIR लगा करके मुझको गिरफ्तार किया गया। मेरा साल बर्बाद हुआ। आप देखिए, साल बर्बाद हुआ। और 77 में जब इमरजेंसी की समापन हुआ इमरजेंसी का, तो हमारा पुनः एग्ज़ाम हुआ और मैंने लॉ की परीक्षा प्रथम श्रेणी से लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने उत्तीर्ण किया, और लगभग हर सब्जेक्ट में मेरा डिस्टिंक्शन मार्क्स थे। हम लोग धरने पर इसलिए नहीं बैठे हैं कि हम लोगों को पेंशन दिया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि 1974 में कांग्रेस के विरुद्ध देश जो जगाने का काम किया था जयप्रकाश नारायण जी ने, सत्ता परिवर्तन के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए, तो सत्ता परिवर्तन तो कई बार हुआ, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन में नाम मात्र की परिवर्तन दिखती है। इसके लिए हम लोगों ने फिर से पुनः उस पर रिव्यू करना शुरू किया है। जितने भी हम लोग लोकतंत्र सेनानी, JP सेनानी बचे हुए हैं, हम लोगों ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है कि उस समय जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी उसका कितना %। सरदना मेरठ, हमारी ये कहना है कि विपक्ष हमेशा बार बार ये कहता है कि देश में अघोषित आपातकाल है, लेकिन वास्तव में आपातकाल क्या था उसको कांग्रेस ने छिपाया, और भारतीय जनता पार्टी ने भी उसका पाठ्यक्रम में या जितना उसका बताना था कि कितना अत्याचार हुआ नहीं कह पाया। तो पहली मांग तो ये है कि उसको पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है
वो ये समझ सके, जान सके कि आपातकाल में वास्तव में कितना अत्याचार हुआ था। उस समय लोकतंत्र के चारों खंभों को नष्ट कर दिया गया था। लोकतंत्र के चारों खंभे हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस और न्यायपालिका, तो सारे के सारे उन्होंने नष्ट कर दिए थे। और आपको एक बात और बताऊं, उस समय धर्मनिरपेक्षता शब्द जिस राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया जाए और रेलवे का पास दिया जाए, और प्रधानमंत्री जी यदि जरा सा भी उनको स्नेह प्यार हो तो लोकतंत्र सेनानियों के लिए सेनानियों का व्यवहार किया जाए। उस केस के बारे में अभी केवल सरकार ने उठाया है, मुक्त नहीं।